हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नो करिस्मेंट के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की डेली करंट अफेयर क्लास में 18 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। जितने भी साथी जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड करने का नहीं बताया, वो सभी साथी हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है www.nokrispent.com को गूगल में सर्च करके आप डेली करंट अफेयर के पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यहाँ से आप हर एग्जाम वाइज टॉपिक वाइज क्विज अवेलेबल है, आप एक बार विजिट करके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जितने भी साथी फटाफट से एक बार वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आप अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 17 अगस्त के जितने भी क्वेश्चन है ना, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उससे पहले 17 अगस्त की क्लास में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, किस देश ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पादांग को अपना जो 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन से देश ने किया ये? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर ने। ठीक है, सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 16 और 17 के जितने भी क्वेश्चन है ना, सभी का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, भारत में रामसर स्थलों की सूची में 11 और आर्द्रभूमि जोड़ी गई है। ठीक है, तो अब कुल कितनी हो गई है? तो टोटल कितनी हो गई है? 75 हो गई है। इससे पहले कितनी थी? 64 थी। 11 ऐड होने के बाद कितनी हो गई है? 75। ठीक है, आगे देखिए, इंडियन फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है? तो रणवीर सिंह को दिया गया है। ठीक है, और किस राज्य में 15 अगस्त के अवसर पर 1 करोड़ बच्चों के लिए एक साथ देशभक्ति गीत गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो कौन से राज्य में किया गया ये कार्यक्रम? तो राजस्थान के अंदर ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा अगले साल 15 से 17 फरवरी तक किस शहर में 23वें जो इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन किया जाएगा? तो कौन से शहर में किया जाएगा? ये कोलकाता के अंदर किया जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली जो सेलाइन वाटर लालटेन रोशनी का शुभारंभ किया है? तो किस मंत्री के द्वारा किया गया है? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किया गया है। किस बैंक ने उत्सव सावधि योजना को शुरू की है? तो किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई है। किस राज्य के तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है? तो कौन से राज्य का है ये? अरुणाचल प्रदेश का है। और किस आईएएस अधिकारी को नेट ग्रिड का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो पीयूष गोयल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने जो प्रीवियस क्लास के ना डिस्कस कर लिए। अब अपनी आज की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बार फटाफट सभी साथी करंट अफेयर के सेशन को शेयर कर देंगे, फिर अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि लंदन में किस भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षा शास्त्री है के घर को ब्लू प्लेग सम्मान दिया गया है? तो ये जो सम्मान दिया गया है किसको दिया गया है? तो क्वेश्चन फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया गया दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। इनसे रिलेटेड जो अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, किससे सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो रामदरस मिश्रा को किया गया है। और किसे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार सम्मानित किया गया? नारायण कुमार को किया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया? तो कीर्ति सेनन को दिया गया है। किसे यूनिसेफ द्वारा प्रतिरक्षण चैंपियन पुरस्कार दिया गया? तो आरजे उमर को इस अवार्ड से नवाजा गया है। आगे बढ़ते हैं। यूके संसद द्वारा किसे आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो तनुजा नेसारी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। सेकंड क्वेश्चन तब चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस शहर में भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड मानव कॉलोनी विकसित किया गया है? तो किस शहर में ये विकसित किया गया है? तो क्वेश्चन सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो हैदराबाद क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में। देखिए, किस भारतीय शिपयार्ड द्वारा भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिक पोत बनाने की घोषणा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोची के द्वारा। और स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला जो निजी रॉकेट इंजन का कारखाना खोला है? चेन्नई हो जाएगा। और किस कंपनी द्वारा भारत का पहला स्वदेश निर्मित जो लिथियम आयन सेल पेश किया है? तो ओला के द्वारा ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किस आईआईटी संस्थान द्वारा भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंथेटिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम बनाया गया है? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये
बनाया गया है। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्लास के जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलन शाह कप जो नवंबर 2022 में किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो कौन से देश में ये आयोजित किया जाएगा? तो क्वेश्चन थर्ड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये किया जाएगा मलेशिया के अंदर आयोजित। ठीक है, और ये जो टूर्नामेंट है ना 2 साल के बाद हो रहा है, 16 से 25 नवंबर के बीच इसका आयोजन किया जाए। कहाँ पे? मलेशिया के इपो में किया जाएगा। ठीक है, यदि हम इसके आखिरी जो आयोजन की बात करें तो कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और जो ये टूर्नामेंट हुआ था 2019 में, इसमें क्या हुआ था? फाइनल मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने भारत को हरा दिया था और दक्षिण कोरिया ने खिताब को अपने नाम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अदर इम्पोर्टेंट न्यूज में। देखिए किस राज्य ने झारखंड को हराकर हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो किस राज्य ने हराया? ये हरियाणा ने हराया है। किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सैफ अहमद को किया गया है। और दक्षिण कोरिया ने किस देश को हराकर एशिया कप हॉकी 2022 जीता है? तो मलेशिया हो जाएगा। अर्जेंटीना ने किसे हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीता है? जर्मनी हो जाएगा। और ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व विजेता टीम का हिस्सा रही खिलाड़ी का क्या होगा? निधन हो गया। तो कौन है? बरिंदर सिंह क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। 4 क्वेश्चन आप सभी के सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये जो चौथा जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जोधपुर राजस्थान में इसका क्या गया? अनावरण किया गया है। ठीक है, तो जोधपुर राजस्थान क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और तो ये इनकी कौन सी जयंती थी? तो 385वीं जयंती थी इनकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारा अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, किस शहर में चंद्रशेखर आज़ाद की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी? भोपाल में की जाएगी। और किस भारतीय शहर में बाबा साहेब की जो 70 फीट की जो मूर्ति स्टैचू ऑफ नॉलेज बनाई गई है? लातूर हो जाएगा। और फरवरी 2023 में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी जो सैन मुद्रा की मूर्ति का जो अनावरण किया जाएगा, ये कहाँ पे बनाई गई है? तो ये बनाई गई है बोध गया के अंदर। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की जो सबसे बड़ी प्रतिमा का वास्तुकार कौन है? तो मिंटू पॉल है। और स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो वास्तुकार वो कौन है? राम सुतार है। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला दुनिया का जो पहला देश बन गया कौन सा बन गया? तो क्वेश्चन 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला देश का विश्व का पहला देश बन गया है। अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें, देखिए किस भारतीय शहर में भारत की जो सबसे ऊंची जो ओपीडी मेडिकल टावर बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनाया जाएगा ये? तो ये जयपुर में बनाया जाएगा। और किस राज्य के कौशाम्बी जिले में मोदी वैन के रूप में डब की हुई 5 जो मोबाइल जो मेडिकल वैन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो कहाँ से दिखाई गई थी हरी झंडी? उत्तर प्रदेश से दिखाई गई थी। और किसे अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो महेश वर्मा क्या हो जाएगा? इसके अध्यक्ष को नियुक्ति प्रदान की गई है। आगे बढ़ते, किस राज्य ने स्वास्थ्य बीमा योजना मेडिसेप शुरू की घोषणा की गई है? तो किस राज्य के द्वारा इसकी घोषणा की गई है? तो ये जो योजना है ये केरल राज्य के द्वारा शुरू की गई है। आगे बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना शुरू की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो शुरू की गई है किसके द्वारा की गई है? जम्मू और कश्मीर के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज में, किसे आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई? तो आर सुब्रमण्य कुमार को। और किस बैंक ने SIBTF ऑनलाइन एग्जिम ट्रेड पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन से बैंक के द्वारा किया गया? ये साउथ इंडियन बैंक के द्वारा किया गया है। किस बैंक द्वारा एग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? यस बैंक के द्वारा किया गया है। और किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नया फीचर जो वो वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया गया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं। किसे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कैपिटल बोर्ड का ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया है? तो रवि मित्तल क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं 7 क्वेश्चन की तरफ। 7 का हमारा कि भारत ने किस देश को उपहार के रूप में पहला जो डोनियर विमान दिया है?
तो कौन से देश को दिया गया है ये? क्वेश्चन 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दिया गया है श्रीलंका को। ठीक है, तो श्रीलंका को ये विमान डोनेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में। देखिए, भारतीय जो संगठन ने ऑटोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर का पहला जो उड़ान परीक्षण किया है तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया है। इसरो द्वारा किस देश में 3 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए? सिंगापुर के। और किस IIT संस्थान में प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तिहान का उद्घाटन किया गया है? तो IIT हैदराबाद हो जाएगा। और स्पेस टेक स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने किस शहर में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना खोला गया है? तो कहाँ पे खोला गया है ये? चेन्नई का हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा, किस बैंक ने लाइफस्टाइल केंद्रित कॉरपोरेट जो वेतन खाता लॉन्च किया गया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है किसके द्वारा किया गया है? कौन से बैंक के द्वारा किया गया है? क्वेश्चन 8 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है ना, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा जो लाइफस्टाइल केंद्रित कॉर्पोरेट बैंक खाता लॉन्च किया गया है। आगे बढ़ते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में। देखिए, किस राज्य सरकार ने केवल महिलाओं संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने की घोषणा की? तो कौन से बैंक के द्वारा की, कौन से राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा ये की गई है। बंधन बैंक ने किस शहर में अपना पहला करेंसी चेस्ट स्थापित किया है? तो कहाँ पे किया गया है? पटना में किया गया है। और किस बैंक ने 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा की गई है। और किस बैंक ने छात्रों के लिए कैंपस पावर का एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो ICICI बैंक के द्वारा ये किया गया है। आगे बढ़ते हैं, किस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क पहल शुरू की है? तो कौन से बैंक के द्वारा की गई है? तो एक्सिस बैंक के द्वारा ये पहल की गई है। तो इस क्लास में हमने ये 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, साथ में अन्य महत्वपूर्ण यानी करंट अफेयर कुछ क्वेश्चन हमने GK के भी डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं सामान्य ज्ञान डोजी क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोजी में हमारे 316 क्लास है। ऑलरेडी इस सीरीज में हम 315 क्लास को डिस्कस कर चुके हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करने के वाली जो पहली महिला है वो कौन है? तो कदम्बनी गांगुली क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में ब्रिटिश जो प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो प्लासी का युद्ध था। और गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है। और चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो पुलकेश सेकंड था, द्वितीय था। और किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। और भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम जो आचार्य कौन थे? तो कौन थे वो? शंकराचार्य थे। ठीक है, तो ये हमने सामान्य ज्ञान डोजी क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को आप हमारे PDF को डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला हमारे BCCI द्वारा महिला IPL का पहला संस्करण कब आयोजित करने की घोषणा की गई है? तो ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है आप उसका कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर किया करें। तो इस क्वेश्चन का आपको कमेंट के माध्यम से आंसर करना कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी जरूर आंसर करेंगे। यदि आप न्यू हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन का बटन है ना, उस पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपका जो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यदि आपने हमें PDF को डाउनलोड करने का नहीं पता है तो हमारी वेबसाइट पे विजिट करके देखिएगा। यहाँ से आप डेली करंट अफेयर के PDF को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी दे सकते हैं। तो साथियों, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने सोशल प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं किया ना, सभी को फॉलो कर ली। सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथियों, ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।